ठीक है? तो ऐसा होता है कि जो लोग आपके पास न्याय माँगने आते हैं, वो तो उनका प्रेशर तो आप पे रहता है। लेकिन अधिकारियों का प्रेशर कि किसी की जान-पहचान में बड़ा अधिकारी है, उसने उसको फ़ोन कर दिया, फिर आपके पास फ़ोन आया और अधिकारी के प्रेशर में आके आपने कभी ऐसा ऊपर-नीचे काम किया है क्या? नहीं देखो, जहाँ तक जानकारी में होता है तब तक नहीं करते हैं। और अनजाने में इसमें कई गलतियाँ होती है। क्योंकि काम मल्टीपर्पज़ काम है, ऐसे काम है कि टेक्निकली जिसको आप इसमें हर काम को आप गलत ठहरा सकते हो और हर गलत काम को सही ठहरा सकते हो। बिल्कुल। पूरा कानूनन उस पे डिपेंड तो है। आप पे प्रेशर रहता है ऊपर से? प्रेशर तो रहता ही है, हर काम का प्रेशर रहता है। सही गलत की हम नहीं बताएँगे, हाँ। वो रहता नहीं रहता, हाँ, लेकिन हाँ। काम का प्रेशर काफ़ी काम का रहता प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाँ, मतलब प्रेशर रहता है कुल मिला के मतलब काम का प्रेशर रहता है, रीडिंग प्रेशर रहता है। तो ऐसा है कि पटवारी जी बहुत बार होता है अगर आप किसी बड़े आदमी का काम ना करो, जी। जो किसी पोस्ट पे है या राजनीति में है, तो आपको ट्रांसफ़र की धमकी बहुत मिलती होगी। ऐसा होता है ना कि तेरा ट्रांसफ़र कर दूँगा मेरा काम नहीं हुआ तो। हाँ जी। तो ये समस्या रहती है या नहीं रहती है हकीकत में? ट्रांसफ़र तो कई लोगों के साथ ये समस्याएँ आती हैं। हाँ, आती है। देखो, मेरा व्यक्तिगत तो ये है कि सरकार तनख्वाह दे रही है हाँ। अलग-अलग जगह पर। तो सरकार की तनख्वाह भी मान लो अगर 40 जिले राजस्थान के घूम लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ट्रांसफ़र होते रहने चाहिए हर एक जिले के अंदर। हाँ, हाँ। एक ही जगह रुके रहने पर तो पानी भी सड़ जाता है, हाँ, तो चलते रहने में ही सारांश है। क्या और दूसरी बात है कि ट्रांसफ़र करवाना बड़ी बात नहीं है। हर कोई भी आपके गाँव का छोटा-सा बच्चा भी अगर उसकी अच्छी जान-पहचान है, हाँ, तो भी वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो हाँ। ट्रांसफ़र करवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर वो हमारा ट्रांसफ़र मान लो गुजरात या पंजाब में करवा दे, हाँ। और वो मुश्किल है। ओह! मैं समझ गया मतलब जो जिले आपके आस-पास के हैं उनमें कराना तो ईज़ी है। नहीं, राजस्थान के अंदर ट्रांसफ़र का विधान है, हाँ। नियम है, तो नियमानुसार तो हर कोई करा सकता है। नियम तोड़ के अगर कोई करवा दे तो वो बड़ी बात है, वो कभी होता नहीं ओह! है। बतानी जी। मतलब मिलती है धमकियाँ इसका मतलब? हाँ, होती है, इसके कहा जाता है कई लोगों को। हालाँकि ये चीज़ें अपने इधर काफ़ी कम है। कम है। अपने इधर कम होने का एक कारण और एक अपने यहाँ पोस्टें खूब खाली है। तो हमारे यहाँ जो पोस्टें भरी जाती है, जिनके हाथ में है पोस्टें भरना वो कौन है? कि पोस्टें भरने में पोस्टें खाली होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो मैंने आपको बताया, वो लोग जॉब छोड़-छोड़ के जाते हैं। ठीक है। दूसरा फिर अपने जैसे जो ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया, इस तरफ पहले 80-20 का रेशियो था। हुँ। यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में 3rd ग्रेड वगैरह तक की जो नौकरियाँ थी, हाँ, उनमें 80 लोग अपने स्थानीय जिले के भरे जाते थे हाँ, और 20 लोग बाहरी जिलों से आते थे। हाँ। ये काफ़ी हाँ, पुराना हाँ। जो सरकारी कर्मचारी वो जानते हैं। ठीक है। उस नियम को बदल दिया गया। हाँ। अब क्या है कि अपने इधर तो पढ़ाई का एजुकेशन का लेवल भी थोड़ा कम है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो बाहर से काफ़ी लोग भर्ती होते हैं। बाहर से। तो जैसे ही 2-3 साल होते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र अपने जिलों में करवा देते हैं। ट्रांसफ़र करवाया, वापस अपने यहाँ पोस्टें खाली की खाली। तो कई लोगों का प्रमोशन हो जाता है, कई ट्रांसफ़र करवा देते हैं, कई शॉप छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से पोस्टें खाली रहती है। ओह! समझ गया। तो आप अगर राजस्व मंत्री होते, जी। तो आप ऐसे कौन से 2-3 काम करते जो आपको लगता है कि होने चाहिए? जी, फर्स्ट तो मैं कभी नहीं सोचूँगा कि मैं राजस्व मंत्री होता। हाँ, हाँ। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का तात्पर्य है कि उनको क्या काम करने चाहिए उसको दर्शाता है, तो उसके बारे में बताऊँगा कि 2-3 बातें हैं। जैसे पहली तो है कि पटवारी प्रशासनिक अधिकारी भी है हुँ। और राजस्व अधिकारी भी है। हाँ। प्रशासनिक अधिकारी यानी कि गाँव के अंदर क्या-क्या घटनाएँ हो रही है, कहीं कोई भैंस मर गई, कोई आदमी कुएँ में कूद गया, कहीं रोड दुर्घटना हो गई, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है उसको। हाँ। और राजस्व का काम ये है कि एक ज़मीन का जो भी काम-काज है उसको भी देखना है। हाँ। तो दोनों की पोस्टें अलग-अलग हो जाए, कि एक पटवारी रेवेन्यू का रहे, एक प्रशासन का रहे, या फिर एक फील्ड पोस्टेड रहे, एक ऑफिस का रहे। जैसे यहाँ पर एक आदमी पटवारी रहे, काम जो ज्योतिष मतलब ये हस्ताक्षर वगैरह का, जाति हाँ। प्रमाण पत्र का, मूल निवास का, इनका काम करे। हाँ। और दूसरा जो पटवारी रहे, हाँ। वो फील्ड में किसी के मापना हो, मौका देखना हो, तो वो कार्य करे। यानी कि फील्ड पोस्टिंग और ऑफिस पोस्टिंग या तो अलग-अलग हो, हाँ। या फिर प्रशासनिक और राजस्व पोस्टिंग अलग-अलग हो। हुँ, हुँ, हुँ। 2 चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि पटवारी जैसी पोस्ट के अंदर स्थानीय लोगों की भर्ती काफ़ी हो। इससे क्या है कि बेरोज़गारी भी कम होती है स्थानीय, और ट्रांसफ़र की भी थोड़ा-सा वो कम हो जाता है। हाँ। चौथी चीज़ है कि जो कानून है हमारे, हुँ। तो रेवेन्यू कानून काफ़ी पुराने हैं, तो उनका भी संशोधन हो। ये 4-5 चीज़ें थी। मतलब ये अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल अच्छा था। इसको लेके पटवारी अधिकतर पटवारियों की प्रॉब्लम रहती है। तो
इसको मतलब हाँ, जैसे आपने वो स्टार्टिंग बातें की थी भ्रष्टाचार की, पब्लिक काफी चक्कर काटती, तो उसमें एक चीज आपको बताऊंगा कि पटवारी अपनी इच्छा से एक मात्रा तक नहीं तो हटा सकता, अपने जोड़ सकता है। उसके लिए भी पहले पटवारी की रिपोर्ट होगी, उसके बाद गिरदौड़ साहब की, फिर तहसीलदार जी की, फिर उस पर एसडीओ साहब अपना, यानी कि 136 में शुद्धि इतनी मुश्किल होती है। हाँ। क्योंकि हम सन 1960 55 साल के उन नियमों के आधार पर चलते हैं, वही नियम चल रहे हैं, यानी एक मात्रा हटाने में आदमी को बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अगर उन कानूनों का संशोधन हो, ऐसे कई कानून है हाँ। जो तब के बने हुए हैं, तो उनका संशोधन होना बहुत आवश्यक है। अगर वो संशोधित होते हैं तो कार्यशैली काफी इजी हो जाएगी। अब लोग तो हमारे पास आते हैं बार बार चक्कर काट के, हमारे पास आते हैं तो उनको ये लगता है भाई 10 बार घूमेंगे काम हुआ नहीं, हमने हमारी रिपोर्ट कर दी, लेकिन आगे उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, आदमी इतना घूम फिर नहीं सकता है। समझ गया। तो मतलब आप किसी चीज को संशोधित नहीं कर सकते और पारित नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फाइल रेडी करके आगे भेजनी पड़ती है। बिल्कुल, उसमें कई सारी रिपोर्टिंग का प्रोसेस होता है। मतलब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और जैसे पटवारी सर ने बताया कि एक यहाँ पंचायत पे होते हैं पटवारी जी। हाँ, एक पंचायत पे एक पटवारी होता है, फिर हमारे क्या सहायक कर्मचारी नहीं होते हैं। जैसे आप आज ग्राम पंचायत में देखोगे तो वहां पर आपको कुछ काम लोगों को हैंडल करने का सरपंच साहब ही संभाल लेते हैं कई जगह। फिर सचिव साहब होते हैं, सहायक सचिव साहब होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उसके बाद 2-3 सफाई कर्मी होते हैं, 1-2-3-4 वो रोजगार सहायक, शिक्षा सहायक, इस तरह की काफी सारी भर्तियां होती है। और तो और 13 वार्ड पंच होते हैं, तो 13 वार्ड पंच अपने वार्ड को भी संभाल लेते हैं। तो इसी तरह से शिक्षा विभाग के अंदर भी एक पूरा स्टाफ होता है, एक स्कूल होती है तो मिलके एक टीम वर्क होता है। चिकित्सा विभाग में पूरी टीम होती है। अब हमारे क्या है कि हम हैं, हमारे साथी एक ग्राम प्रभारी होते हैं, और उनको भी परमानेंट नहीं कर रखा है। हाँ। उनको भी आप देखो कि 12,000 सैलरी में वो वर्क करते हैं, 1,000 रुपए, यानी कि 24 रुपए डेली के अंदर वो काम कर रहे हैं आज भी। तो वो सालाना 12,000 दिन के 24 रुपए बस। वो बिल्कुल उसमें वो काम करते हैं, ये तो काफी कम है। हाँ कम है। तो कोई सहायक कर्मचारी होता नहीं है, अकेला पटवारी रहता है। हाँ मतलब आपको भी स्टाफ की नीड रहती है, इतना सारा अगर काम है तो। खूब ज्यादा रहती है स्टाफ तो। इतने बड़े बड़े सर्कल होते हैं कि जहाँ आदमी, खुद के गांव का आदमी, एक भी गांव में आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा सर्कल उसने घूमा हो। उसको, पटवारी को घूमना तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पटवारी जी की जो पोस्ट है, जी। इस पोस्ट में जितने दाग लगते हैं जी उतने रिस्पेक्ट भी है। जी। अगर आप गांव में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आइए आइए सर बैठिए करिए, तो इसका भी थोड़ा बहुत लाभ होगा आपको। हाँ, रेस्पेक्ट भी मिलती है, खैर ये तो, लेकिन उसके पीछे देखो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। हाँ। रेस्पेक्ट और दाग दोनों साथ चलते हैं। हाँ। और उसका एक कारण है कि आज के युग में जो सबसे ज्यादा स्वार्थ या सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ जो होती है, दोनों चीजें देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान जो होता है वो होता है जड़ जोड़ और जमीन। हाँ। 3 चीजें हैं। 3 चीजें। उसमें से एक चीज हमारे पास है, जमीन, हाँ। है ना। तो इसीलिए तो लोगों के पास आप देख लो कि सोने की ईंटें थी तो राम मंदिर के अंदर भी चंदा चोरी के दाग लग गए थे, क्योंकि सोने की ईंटें थी। यहाँ भी जमीन का पूरा मैटर है। आपके पास है। और एक एक इंच आज लाखों करोड़ रुपए के वर्ग फीट में जमीनें बिक रही है। तो ऐसे में हर आदमी चाहता है कि वो एक वर्ग फीट उसकी एक्स्ट्रा रह जाए, लेकिन उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर कहीं 19-20 होता है तो उसको फिर गुस्सा भी आ जाता है, सम्मान भी उतना ही मिलता है कि कहीं उस डर से। तो ये मेरे हिसाब से सच्चा दिल से रिस्पेक्ट ना होके ये कि वही है कि भाई चलो काम निकलाने वाली वही रिस्पेक्ट सम्मान वहाँ है। से आते हैं। बाकी सच्चा सम्मान आप निश्चित रूप से आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग में होता है। शिक्षकों को बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको कोई स्वार्थ नहीं होता, वो याद रहते हैं। अब यहाँ तो सबका काम होता है जमीन से संबंधित, तो वो है। बिल्कुल समझ गया। मतलब अब जब तक अपना काम है, जब तक डर वाला सम्मान है। हाँ बिल्कुल मैं समझ, डर वाला सम्मान है।